चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 4.5 इंपैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। अब ये जो साम्राज्यवाद है उसका प्रभाव क्या है, क्या पढ़ा? Some of the positive effects of imperialism on the colonies were the introduction of transportation and communication like railway lines, canals, telegraph and telephones. साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, कैसे? उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में के धन और कच्चे माल व अपने औद्योगिक माल की बिक्री के लिए इनके बाजार का बहुत फायदा उठाया। साथ ही साथ परिवहन, संचार, रेलवे लाइन, कनाल, टेलीग्राफ, टेलीफोन ये सब भी लाए गए, तो इससे बहुत फायदा हुआ। इट ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज। अब इससे क्या हुआ कि जो इन कॉलोनीज में जो राजनीतिक दृष्टि थी लोगों की, ठीक है, वो बढ़ी। फिर राष्ट्रवाद बढ़ा। इट लेड टू द डेवलपमेंट इन मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस विच हेल्प द नेशंस टू डेवलप आफ्टर द गेन देयर इंडिपेंडेंस। इससे क्या हुआ कि ये जो कॉलोनीज थी यहां पर मॉडर्न एजुकेशन आया, साइंस आया, विज्ञान आया, अध्ययन आया, जिससे इनका आत्मविश्वास बढ़ा और आजादी के बाद ये लोग बहुत विकास किए। Imperialism had a disastrous effect on to the colonies. अब देखिए, इंपीरियलिज्म जो था, साम्राज्यवाद, उसका जो कॉलोनीज थे उन पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। The indigenous industries were ruined and the natural resources ruthlessly exploited. अब देखिए, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज था उसको बर्बाद कर दिया गया और जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका शोषण किया गया। China was divided into spheres of influence and thrown open to international trade. अब जो चाइना था उसको बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया गया और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसको खुला छोड़ दिया गया। The whole of Africa, except for Libya and Ethiopia, was divided amongst the European nation. अब पूरा अफ्रीका, लिब्रिया और इथियोपिया को छोड़कर यूरोपियन राष्ट्र में विभाजित कर दिए गए। A large number of Africans were sold as slaves. बहुत सारे अफ्रीका के लोगों को गुलाम के रूप में बेचा गया। In South Africa, the white European community ill-treated the black on the basis of their dark skin. अब साउथ अफ्रीका में जो लोग गोरे थे वो लोग काले लोगों को उनके रंग के वजह से बहुत उनका शोषण करते थे, उनके संग बुरा व्यवहार करते थे। दिस इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और apartheid, which was the worst impact of imperialism. इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, रंग के वजह से भेदभाव, जो कि बहुत ज्यादा फैला इंपीरियलिज्म में, ठीक है, साम्राज्यवाद में। The negative impact of imperialism outweighs its positive one, as it drained both the Asias and the Africas of their wealth, raw material, and exploited their markets by selling their industrial goods, thereby destroying the economy of these colonies. अच्छा, ये जो साम्राज्यवाद था उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो उसका पॉजिटिव जो चीज हुआ, जो अच्छी चीजें हुई उसको हटा दिया, क्योंकि जो एशिया और अफ्रीका का जो पैसा था, जो कच्चा माल था, जो उसका बाजार था, उसका शोषण हुआ। ये लोग जो औद्योगिक वस्तुएं थे उनको ये लोग पूरा बर्बाद कर दिए, अर्थव्यवस्था को, कॉलोनीज को पूरा बर्बाद कर दिए। द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड द पीपल लूज देयर सेल्फ रेस्पेक्ट एज वेल एज देयर कॉन्फिडेंस। अब रंगों के हिसाब से लोगों को भेदभाव होने लगा, तो इससे क्या हुआ, जो लोग थे उनका जो आत्मविश्वास था वो चला गया था, वो लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट चला गया था। यू विल रीड मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट फ्यू लेसन्स ऑन इंडिया। अब इसके बारे में आप आगे कुछ और जब पाठ पढ़ेंगे भारत के ऊपर तब आप समझ पाएंगे और इसको विस्तार में पढ़ेंगे। इन इंडिया द यूरोपियंस केम एज ट्रेडर्स बट बिकेम रूलर्स। भारत में जो यूरोपियंस थे वो लोग व्यापार करने आए थे, लेकिन वो लोग यहां पर क्या करने लगे, वो लोग यहां पे राज करने लगे। दे डिस्ट्रॉयड आवर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। वो हमारा
जो अर्थव्यवस्था था उसको बर्बाद किए। India, which was an exporter of textile, became a buyer of finished goods and exporter of raw materials. अब इंडिया जो कि पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था, अब वो फिनिश गुड्स खरीदने लगा और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगा। Besides, heavy taxation led to poverty of the masses. बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया जिससे लोग बहुत गरीब हो गए। The 20th century saw more scientific discoveries and inventions than any other period in human history. 20वीं सदी में मानव इतिहास में कई अन्य अवधि के तुलना में अधिक वैज्ञानिक खोज हुए और आविष्कार हुआ। Starting with the steam-powered ships, it ended with human visit to space, moon landings, and of course the network of computers. आप देखिए, यहां भाप चालित जहाज के साथ शुरू हुआ, ये स्टीम पावर्ड शिप्स के साथ हम लोग अंतरिक्ष तक गए, चांद पर उतरे और कंप्यूटर्स का नेटवर्क हम लोग स्थापित कर पाए। द वर्ल्ड श्रंक विथ इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड स्पीडी ट्रांसपोर्ट। अब यह जो दुनिया है यह छोटी हो गई क्योंकि जो संचार माध्यम है, परिवहन माध्यम है, वो बहुत तेज हो गया। अनफॉर्चुनेटली द होल वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड बाई इंपीरियलिस्ट राइवलरीज एंड इकोनॉमिक मोटिव। दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया को साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन और अधिक आर्थिक उद्देश्य ने प्रभावित किया क्योंकि सब अपना लाभ चाहते थे। दिस क्रिएटेड अ टेंशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज, यूएस एंड जापान, which entangled them into two world wars about which you will read in the coming section. अब इससे क्या हुआ? इससे यूरोपीय देशों के बीच तनाव, दो विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान को उलझाए रखा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.2, डिफाइन इंपीरियलिज्म। अब ये साम्राज्यवाद क्या होता है इसको बताइए। Imperialism is defined as the policy, practice or advocacy of extending the power and dominion of a nation, especially by direct territorial acquisition or by gaining indirect control over the political or economic life of other areas. साम्राज्यवाद में क्या है? यहां पर ऐसे ऐसे नीति बनाए जाते थे, ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस होते थे जिससे आप दूसरे के जमीन को हथिया लेते थे, दूसरे के देशों को हथिया लेते थे। या तो आप डायरेक्टली उस पर राज करते थे या तो राजनीतिक रूप में या आर्थिक रूप में आप उनके जीवन को प्रभावित करते थे। Mention two advantage of the growth of transportation in the colonies which help in the spread of imperialism. अब ये जो साम्राज्यवाद था, ठीक है, इसका जो विकास हुआ, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो विकास हुआ उसके दो फायदे बताइए। रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स कुड बी कैरिड टू एंड फ्रॉम कॉलोनीज टू इंपीरियल कंट्री एंड फ्रॉम इंपीरियल कंट्री टू दी कॉलोनीज। अब वो कॉलोनीज जहां पर राज करते थे लोग, ठीक है, साम्राज्यवाद था, वहां से रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड लेके जाया जाता था इंपीरियल कंट्री में, और जो इंपीरियल कंट्री का सामान था वो कॉलोनीज तक ले जाया जाता था ट्रांसपोर्टेशन से। व्हाट वाज द स्लेव ट्रेड? अब स्लेव ट्रेड, गुलाम व्यापार क्या होता है? द स्लेव ट्रेड रेफर्स टू द transatlantic trading patterns which were established as early as the mid 17th century. स्लेव ट्रेड, गुलामों का जो व्यापार होता था, ये कब होता था? 17वीं शताब्दी के मध्य में। ट्रेडिंग शिप would set sail from Europe with a cargo of manufactured goods to the west coast of Africa. अब व्यापार का जो जहाज होता था वो यूरोप से बहुत सारा सामान लेके, बना हुआ सामान लेके वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जाता था। There these goods would be traded over weeks and months for captured people provided by African traders. अब ये जो गुड्स था, ठीक है, इसका व्यापार होता था हफ्तों तक, महीनों तक, किसके बदले में? जो अफ्रीकन ट्रेडर जो लोगों को गुलाम बना के रखे थे, यहां पे लोगों को बेचा जाता था। European traders found it easier to do business with African intermediaries who raided settlements far away from the African coast and brought those young and healthy enough to the coast to be sold into slavery. अब जो यूरोप के व्यापारी थे उनको आसानी होता था ये अफ्रीकन इंटरमीडिएट्स के साथ व्यवसाय करने में, क्योंकि ये अफ्रीका के प्रांत से दूर व्यापार करते थे। ये लोग युवा लोगों को, स्वस्थ लोगों को गुलाम बनाकर लाते थे और बेचते थे।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, एशिया, यूरोप। अफ्रीका। मेजी restoration took place in which country? Cambodia, Sri Lanka, Japan. Japan. Opium War was fought in India, China, Burma. China. Which was not a French colony? Vietnam, Morocco, Kenya. Kenya.